Hello learner, my name is रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेस फॉर यूजीसी नेट। इस वीडियो में हम जो है बिजनेस साइकिल थ्योरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें जो है कि ये हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पूछा जाता है। अभी अभी जो यूपी पीजीटी हुआ था उसमें भी पूछा था। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिजनेस साइकिल से। तो कैपिटलिज्म इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमी। इट्स साइलेंट फीचर इज इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज कपल्ड विद occasional fluctuation, not steady and single direction. These ups and downs are in economic activity of the economy consisting of output, income, employment and investment etc. तो कैपिटलिज्म जो है कि एक इकोनॉमी का टाइप है। जैसे आपको पता है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, इस तरीके से हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी दोनों है। और चाइना की इकोनॉमी जो है कैपिटलिज्म है, ठीक। तो और सोशलिज्म में हमारी रशियन इकोनॉमी आती है। तो इनकी जो है कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी होती है, इनका फीचर ये होता है कि ये जो है डेवलपमेंट पे जो है कि ज़्यादा फोकस करते हैं, वेलफेयर पे नहीं, ठीक। ये जो है डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। इनका जो ये जैसे चाइनीज़ इकोनॉमी है, इन्होंने जो है कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को डेवलप किया, लेकिन ये जो है कि पॉल्यूशन फ्री नहीं देखते। और क्योंकि आपको पता होगा कार्बन सबसे ज़्यादा जो है चाइना ही इमर्ज करता है, ठीक। तो इनके जो फीचर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है कि इनका एक फ्लक्चुएसन होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमी में। और ये जो है कि एक कांस्टेंट वे में नहीं होता है, और कब स्टार्ट होगा और कब ख़त्म होगा इसको एक एज्यूम किया जा सकता है। बट ओरिजिनली आप बोल सकते हैं कि डायरेक्ट एक कंफर्म वे में नहीं कहा जा सकता ये कब होगा, ठीक। इसमें अप्स और डाउन होते हैं, और इस अप्स और डाउन में जो है इकोनॉमी जो है कम ज़्यादा ऊपर नीचे एम्प्लॉयमेंट वगैरह होती है, ठीक। अब हमारा जो है मीनिंग ऑफ बिजनेस साइकिल क्या होता है। द डायनामिक फोर्सेज ऑपरेटिंग इन द इकोनॉमी क्रिएट्स वेरियस काइंड्स ऑफ बिजनेसेस और इकोनॉमिक फ्लक्चुएसन। थोड़ी सर्दी हुई है इसलिए आवाज़ थोड़ी प्रॉब्लमेटिक कर रही है। तो जो हमारी जो इकोनॉमी है उसमें कुछ डायनेमिक फोर्सेज जो है काम कर रही होती है, जिसकी वजह से हमारे इकोनॉमी को बिजनेस जो है फ्लक्चुएसन होता है। अकॉर्डिंग टू देयर साइलेंट फीचर, फ्लक्चुएसन आर मोमेंट इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी आर क्लासिफाइड इनटू 4 काइंड्स such as secular trend, seasonal fluctuation, cyclical fluctuation and random fluctuation। यानी हमारी इकोनॉमी में जो है चार तरीके के जो है फ्लक्चुएशन होते हैं: सेक्युलर ट्रेंड, सीजनल, साइक्लिकल और फ्लक्चुएशन और रैंडम फ्लक्चुएशन, ठीक। इनको हम आगे पढ़ेंगे। दिस साइक्लिकल फ्लक्चुएशन आर नोन एज ट्रेड और बिजनेस साइकिल्स। दे क्रिएट सिग्निफिकेंट डिस्टर्बेंस इन द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम। देयर कॉजेशन इज नॉट इजली परसीव। यानी ये जो है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो है डिस्टर्बेंस करते हैं सिस्टम में, और ये जो है इजली इनको जो फाइंड आउट नहीं किया सकता। द स्टडी ऑफ ट्रेड और बिजनेस साइकिल हैज़ ए स्पेशल इम्पॉर्टेंस। द टर्म ट्रेड साइकिल इन इकोनॉमिक रेफर्स टू द वेव लाइक फ्लक्चुएशन इन द एग्रीगेट इकोनॉमिक activity, particularly employment, output, income. business cycle are ups and down in economic activity। यानी जब हमारी ट्रेड साइकिल में जो फ्लक्चुएशन होता है उसकी वजह से जो है हमारी इकोनॉमी में यानी एग्रीगेट जो फैक्टर होते हैं एम्प्लॉयमेंट, इनकम, आउटपुट, उसमें अप्स एंड डाउन्स होते हैं। ये जो ट्रेंड है हमारे सेक्युलर, सीजनल और साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, ये सारे हम आगे पढ़ेंगे जब अपनी बिजनेस थ्योरी स्टार्ट करेंगे, तब वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। रेगुलर ट्रेड और सीजनल ट्रेड, ये इस तरीके के जो है चारों ट्रेड, ठीक। नेक्स्ट है हमारा डिफिनेशन ऑफ बिजनेस साइकिल। तो मिशेल है, इन्होंने जो है एक डिफिनेशन दिया, अ फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी इज अ ट्रेड साइकिल। यानी कि एग्रीगेट जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जैसे कि इनकम हो गया, आउटपुट हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, इसमें फ्लक्चुएशन होना, ये हमारा जो है ट्रेड साइकिल है। हैबरलर ने क्या दिया है, द बिजनेस साइकिल इज एन अल्टरनेशन ऑफ पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड डिप्रेशन। प्रॉस्पेरिटी यानी कि हमारी जो इकोनॉमी है एक अच्छी सिचुएशन में, डिप्रेशन यानी बुरे सिचुएशन में, आर से गुड एंड बैड ट्रेड, ठीक। तो जेएम किन्स है, इन्होंने एक ट्रेड साइकिल थ्योरी दी है, और हमारी ट्रेड साइकिल थ्योरी जो है जेएम किन्स के थ्रू ही निकली है। तो अ ट्रेड साइकिल इज कंपोज्ड ऑफ पीरियड्स ऑफ गुड ट्रेड कैरेक्टराइज्ड बाय राइजिंग प्राइसेज एंड लो अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि
हमारा जो गुड ट्रेड साइकिल है वो उसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उसमें जो है प्राइसेज जो है हमारे इंक्रीज होते हैं, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है, और हमारा बैड ट्रेड का कैरेक्टराइज होता है, प्राइसेज डिक्रीज हो जाते हैं और एम्प्लॉयमेंट हमारा डिक्रीज होता है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट हमारा जो है इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है। नेक्स्ट हमारा जो है फेजेज ऑफ बिजनेस साइकिल है। तो 4 फेजेज ऑफ बिजनेस साइकिल होते हैं ये इस तरीके से, ठीक। आप फिर यहाँ से इसको रिटर्न ऐसे कर सकते हैं। तो ये एक बूम पिक पॉइंट होता है, एक यहाँ इसका ये पिक पॉइंट होता है, ये प्रॉस्पर्टी है, ये रिसेशन है, ये डिप्रेशन है, ये रिकवरी है। ये वाला पोर्शन आप देखिए ऐसे अगर ये आ रहा है, ठीक, ये हो गया हमारा टाइम, यहाँ पे टाइम होगा, ये हमारा ट्रेंड। तो ये हमारा पीक पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक ये प्रॉस्पर्टी है, यहाँ से यहाँ तक ये रिसेशन है, यहाँ से यहाँ तक ये डिप्रेशन है, और ये यहाँ का पीक पॉइंट है, और यहाँ से ये रिकवरी है। फिर अगेन ये हमारा चलता रहता है ट्रेड साइकिल, ठीक। तो अब हम जो है ये स्टार्ट करते हैं। तो बुरुस एंड मिशेल इन देयर बुक, यानी मेजरिंग बिजनेस साइकिल किसकी बुक है? बुरुस एंड मिशेल की। रिगार्ड द पिक एंड थ्रो एज द साइक्लिकल मार्क्स ऑफ पॉइंट इन अ साइकिल। पिक एंड थ्रो एज द साइक्लिकल मार्क्स ऑफ, यानी कि जो हमने पिक कहा है वो प्रॉस्पर्टी है, थ्रो यानी रिसेशन। अ बिजनेस साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 4 फेजेज: प्रॉस्पर्टी, रिसेशन, डिप्रेशन, रिवाइवल और रिकवरी। देयर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इज एज फॉलो। तो सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं, ये जो चारों आपको दिए हुए हैं प्रॉस्पर्टी, रिसेशन और डिप्रेशन और रिकवरी, इनका आपको जो है क्रोनोलॉजी पूछता है, यानी सीक्वेंस पूछता है कि सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट होगा, आगे पीछे करके आपको दे देगा और आपको पूछेगा कौन सा वाला सही है। तो सबसे पहले आप याद रखें प्रॉस्पर्टी है, फिर रिसेशन है, फिर डिप्रेशन है, फिर रिकवरी है, ठीक। ये हो गया आपका। तो अब हम यहाँ से ये अपना जो है डायग्राम करते हैं इसके बारे में। प्रॉस्पर्टी, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी, ये यही है, ठीक। अब यहाँ पे जो है देखिए यहाँ से ये थ्रो एंड पिक में चला हुआ है, तो ये यहाँ से है, ये ऐसे आया, तो ये पॉइंट से ये पॉइंट आपका जो है प्रॉस्पर्टी हो गया, ये पिक पॉइंट है, फिर यहाँ से यहाँ ये है जो है रिसेशन हो गया, ठीक। अब यहाँ से यहाँ ये डिप्रेशन हो गया और यहाँ से यहाँ ये जो है रिकवरी हो गया। फिर अगेन ये पीक पॉइंट पे पहुंचता है, और जो नीचे हुए बिलो पॉइंट होता है उसको ट्रो कहते हैं, यानी जो रिसेशन डिप्रेशन के हमारा जो है मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा ट्रो हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, प्रॉस्पर्टी में कौन कौन सी इकोनॉमी अप्स होती हैं, रिसेशन में कौन सी डाउन होती है, डिप्रेशन में, रिकवरी में। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉस्पर्टी। अकॉर्डिंग टू हैबरलर, प्रॉस्पर्टी इज अ स्टेट ऑफ अफेयर इन विच द रियल इनकम कंज्यूम, रियल इनकम प्रोड्यूस एंड लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर हाई और राइजिंग एंड देयर आर नो आइडल रिसोर्सेज आर अनएम्प्लॉयड वर्कर आर वेरी फ्यू ऑफ अदर। यानी कि जब प्रॉस्पर्टी की सिचुएशन होती है तो इनकम इंक्रीज होती है, डिमांड ज़्यादा होते हैं, डिमांड अगर किसी चीज़ की ज़्यादा होगी तो प्राइसेज भी ज़्यादा होंगे, कंजप्शन भी ज़्यादा होता है, एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होता है, हमारा जो है रियल इनकम जो होता है वो भी ज़्यादा होता है, और कंजप्शन के साथ साथ जब कंजप्शन ज़्यादा होगा तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है। यानी जो सारी चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हाई ही होती है इन दिस सिचुएशन ऑफ प्रॉस्पर्टी, ठीक। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लाइन पे। द साइलेंट फीचर ऑफ प्रॉस्पर्टी आर अ हाई लेवल ऑफ आउटपुट, प्रोडक्शन जो आपका हाई है वो, हाई लेवल ऑफ आउटपुट एंड ट्रेड, अ हाई लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड, देखिए मैंने आपको बताया, हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम,
हाई लेवल ऑफ मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल उन्हें अच्छा मिल रहा है, तो जिसकी वजह से लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन द बॉन्ड। स्टेट ऑफ प्राइसेज इन्फ्लेशन, मैंने बोला ना प्राइसेज राइज होंगे तो इन्फ्लेशन भी है। राइज स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट, मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल, लार्ज एक्सपेंशन ऑफ बैंक क्रेडिट, यानी बैंक जो है अपना क्रेडिट क्रिएशन का काम कर रहा है। ओवरऑल बिजनेस जो है हमारा ऑप्टिमाइज होता है। इकोनॉमी टेंड टू बी ऑपरेटिंग ऑलमोस्ट एट अ फुल कैपेसिटी, यानी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एग्जिस्ट करता है, ठीक। और हमारा जो है वो फुल कैपेसिटी से होता है ये, और अपने जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर फुल कैपेसिटी से वो जो है ऑपरेट हो रहा होता है इकोनॉमी। प्रॉफिट जो होता है हाई होता है, बट प्रॉफिट एक पॉइंट के आने के बाद वो गिरना स्टार्ट हो जाता है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होती है मच और वेरी हाई इन लेट स्टेट, वाइड स्प्रेड स्पेकुलेशन, यानी लोग जो है अपना बॉन्ड वगैरह में इन्वेस्ट करने के लिए स्पेकुलेट करने लगते हैं, यानी कि वो रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। अ फ्यू बिजनेस फेलियर, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड वेरी हाई इन लेट स्टेज, यानी प्रॉस्पर्टी की जो लेट स्टेज होती है उसमें जो है प्रोडक्शन की कास्ट जो है हाई होने लगती है, यानी कि उनके जो रॉ मटेरियल्स होने लगते हैं वो हाई होने लगते हैं, उनकी डिमांड भी ज़्यादा हो जाती है। बिजनेस इन्वेंट्री हाई एंड वेरी हाई इन लेटर स्टेज, यानी कि आप लास्ट समझिए कि लास्ट स्टेज होते होते हाई होने लगती है, तभी तो इसमें रेसेशन आता है, ठीक। अब बार ये आती है रेसेशन की, तो वेयर प्रॉस्पर्टी एंड, जब हमारी प्रॉस्पर्टी ख़त्म होती है तो रेसेशन बिगन। ये मैं आपको डिटेल्स में इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ये इसके अंदर का पूछता है कि रेसेशन में क्या होता है, डिप्रेशन में क्या होता है, आउटपुट किस तरह से होता है इकोनॉमी में, या रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर आपको चीज़ें पता रहेंगी तो आप कर पाएंगे। वेयर प्रॉस्पर्टी एंड्स रेसेशन बिगिन्स, इट इज़ a turning point rather than a phase. It is relatively for a shorter period of time. It's noteworthy feature are तो सडन फॉल इन एम्प्लॉयमेंट, यानी जब हमारी प्रॉस्पर्टी ख़त्म होती है रेसेशन स्टार्ट होता है, और ये एक फेज है जो कि शॉर्ट टाइम के लिए होता है। इसमें जो है एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो जाता है, आउटपुट डिक्रीज हो जाता है, हमारा वेज रेट डिक्रीज हो जाता है, डिमांड डिक्रीज होता है, और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाता है, यानी एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो जाता है। बैंक अपना जो है रिजर्व राइज करते हैं, यानी क्रेडिट क्रिएशन वो कम करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा डिक्रीज हो जाता है। फिर हमारा मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल जो है वो कम होने लगता है, यानी रिटर्न हमें कम मिलता है, जिसकी वजह से लोग सेविंग करते हैं। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा कम होने लगता है, प्रॉफिट जो होता ही नहीं, यानी गायब हो जाता है। सडन राइज इन बिजनेस फेलियर, यानी फेलियर जो है इंक्रीज होने लगते हैं, फैक्ट्री जो है शट ऑफ होने लगती है, और स्पेकुलेशन बहुत ही कम होता है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत कम होता है, और जो है कि हमारे इकोनॉमी में जो है बहुत सारे जो है कि वर्कर, या बोल सकते हैं वर्कर के पास तो काम रहता ही नहीं है, और जो बिजनेसेज होते हैं वो बंद होने लगती है, ठीक। कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का जो है सडनली स्टॉप होने लगता है, और लोगों में हेजिटेशन की फीलिंग आने लगती है। ये रिसेशन में है। अब हमारा जो है डिप्रेशन में और भी चीज़ें सीवियर हो जाती है, यानी कि और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है। द स्टेट इन एन इकोनॉमी इन विच रियल इनकम कंज्यूम, रियल इनकम प्रोड्यूस एंड द रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर फॉलिंग और सब नॉर्मल ड्यू टू आइडियल रिसोर्स या कैपेसिटी इज डिप्रेशन। जिस तरीके की सिचुएशन है उसमें हम एग्जाम्पल है जब पाकिस्तान का आप ले सकते हैं, या कहें इस वक्त सबसे ताज़ा एग्जाम्पल आप अफ़गानिस्तान का ले सकते हैं। उसमें ड्यू टू ये इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से तो नहीं आया, लेकिन जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हुई है अफ़गानिस्तान में, उसकी वजह से उसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी पे पड़ा है। और ये कन्फर्म है कि इससे तो इकोनॉमी जो है डिप्रेशन में, तो वहाँ की, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो हुआ है उसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी तो बंद हो ही गई है, लोग अपनी जान बचाने के लिए पड़े हैं। तो यहाँ पे जो है कि डिप्रेशन के चांसेस आपको हो सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमी का पूरा जो है इतनी जल्दी कोलैप्स तो नहीं होगी, लेकिन हाँ स्टार्ट की तरफ तो हो ही गई है। क्योंकि तो आप पाकिस्तान अफगानिस्तान का एग्जांपल ले सकते हैं इस सिचुएशन में। द स्टेट इन एन इकोनॉमी इन विच रियल इनकम कंज्यूम, हमारी जो है रियल इनकम कंज्यूम हो रही है यहाँ पे,
रियल इनकम जो है प्रोड्यूस होती है। द रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर फॉलिंग आर सब नॉर्मल ड्यू टू आइडियल रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी इज डिप्रेशन। यानी यहाँ पे जो है आप रियल इनकम ही कंज्यूम करेंगे और रियल इनकम जो है प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा गिर चुका होता है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट अपने हाई रेट पे होता है, प्रोडक्शन एकदम लो हो चुका होता है, फैक्ट्री शट डाउन हो चुकी होती है, श्रिंकेज इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट यानी आउटपुट बहुत ही लो होता है, ट्रेड एंड ट्रांजैक्शन, राइज इन द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस डिफ्लेशन, प्राइस का कमी होना यानी बहुत ही गिरना, फॉल इन एग्रीगेट इनकम ऑफ द कम्युनिटी, फॉल इन वेजेज, फॉल इन प्रॉफिट्स, फॉल इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट, हमारा जो कंजप्शन है उसमें भी रिडक्शन होता है, इफेक्टिव डिमांड हमारा कम हो जाता है, हमारा मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल जो है कम होता है, जिससे कि हमारा इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा इन द बॉन्ड, हमारा बैंक क्रेडिट जो है वो कम कर देता है। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको बताया रिसेशन में क्या होता है, रिसेशन में यही चीज़ें होती है, लेकिन डिप्रेशन में चीज़ें और भी ज़्यादा सीवियर हो जाती है, ठीक, और भी ज़्यादा डीपली हो जाती है, मनी बिजनेस फेलियर होने लगता है, वेरी लिटिल, वही चीज़ें यहाँ पे भी सेम चीज़ें होती है बट एज ए सीवियर होता है, ठीक। अब हमारा रिकवरी है और रिवाइवल फेज है, तो इट रेफर्स टू द लोअर टर्निंग पॉइंट एट विच एन इकोनॉमी अंडरगोज, यानी ये एक ट्रो पॉइंट होता है जहाँ पे इकोनॉमी पहुँच चुकी होती है, अब उसके बाद वो उस लेवल के नीचे नहीं जाती, अब वहाँ से इकोनॉमी में जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी होना शुरू हो जाता है, उसके बाद जो है इकोनॉमी अब जो है अप होने लगती है, यानी कि रिकवरी होने लगती है और चीज़ें जो है राइज होने लगती हैं। वहाँ पे धीरे धीरे अब वो प्रॉस्पर्टी की सिचुएशन में पहुँचने के लिए सबसे पहले रिवाइवल होना शुरू होता है, यानी जैसे कि डिप्रेशन में जाने से पहले रिसेशन होता है, चीज़ें थोड़ी थोड़ी जो है ख़राब होती है, उसी तरह यहाँ पे अब थोड़ी थोड़ी जो है चीज़ें अच्छी होने लगती है। इट रेफर्स टू द लोअर टर्निंग पॉइंट एट विच एन इकोनॉमी अंडरगो चेंज फ्रॉम डिप्रेशन टू प्रॉस्पर्टी। Its important features are slow rise in employment, slow increase in industrial output, wage rates rise but lag behind prices, slow rise in prices, बैंक लोन्स एक्सपैंड यानी बैंक जो है अपने एक्सपैंड करना शुरू कर देते हैं, क्रेडिट क्रिएशन स्टार्ट कर देते हैं, हमारे बैंक रिजर्व जो है कम करते हैं, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऋण देते हैं, स्लो राइज इन बैंक क्लियरिंग, फेयरली लो डिस्काउंट रेट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज यानी कि हमारा एमबीसी जो है ज़्यादा होता है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जिससे लोग बॉन्ड में जो है इन्वेस्ट करते हैं, हमारा आउटपुट इंक्रीज होने लगता है, स्पेकुलेशन पे जो है कि स्पेकुलेट करने लगते हैं, इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं और हमारे कंस्ट्रक्शन वगैरह भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये हो गए हमारे 4 फेज, प्रॉस्पर्टी, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी, ये चारों मैंने आपको समझा दिए। आगे आने वाले वीडियो में हम थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो है सीजनल ट्रेंड, साइक्लिकल ट्रेंड, रेगुलर ट्रेंड, जितने भी हमारे 4 ट्रेंड हैं हम उसके बारे में करेंगे, क्योंकि ये ट्रेंड भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये फेजेस जो मैंने पढ़ाए आपको वो भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो है हम थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल करेंगे, जिसमें हम कीन्स की करेंगे, सैमुअल्सन की करेंगे, कार्डोर की करेंगे और 1-2 करेंगे जो इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको आने वाले वीडियो में और भी बहुत सारी चीज़ें जो है अच्छी मिलेंगी। अभी रिसेंट में 1-2 दिन में मैं आपको ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही, क्योंकि घर पे थोड़े गेस्ट भी आए हुए हैं और थोड़ी बिजी भी हूँ, तो इसलिए नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने जितना हो सकता है टाइम निकाल के वीडियो अपलोड कर रही हूँ, बट आपको 2 दिनों के बाद जो है वीडियो बहुत अच्छे से फ्रिक्वेंटली मिलने शुरू हो जाएंगे, और जो आपको GIC के लिए भी, UPSC के लिए भी और साथ साथ आपको जो है UGC नेट के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि UGC नेट का एग्ज़ाम आपको 5 से पता है 5 से 11 होगा या 6 से 11 है शायद, ठीक। तो आपके लिए प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये 1 महीने आप जो है 35-40 दिन अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, आपको जो है JRF तो क्लियर करना ही है। तो आप जो है मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।